हेलो। हाँ। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, कौन? अरे सर, मैं ये जानना चाहता था कि हम कानपुर देहात से बोल रहे हैं, हम्म। डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात। हाँ। तो हम्म। हमारे साथ जो मिल पढ़ने वाले लड़के थे, तो उनका ये टीसी में नहीं हो पाया है। वो ये 69,000 वैकेंसी में नहीं हो पाया। हम्म। तो वो बेचारे शिक्षा मित्र हैं जो ये बाद में जॉब में हूँ, तो आज हम्म। हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो हम हम्म। आपका ये जैसे व्हाट्सएप वो क्या नाम है यूट्यूब देखते हैं तो आपका नंबर आता है सर, हम्म। उसी से नंबर मैं लिया हूँ। सर, इन लोगों का कुछ भविष्य में कुछ कल्याण होगा या नहीं होगा जो 40-45 वाले हैं? आप बात किसके बारे में करना चाह रहे हैं? 69,000 भर्ती या शिक्षा मित्र? ये अरे शिक्षा मित्र के बारे में। हाँ, तो क्लियर कीजिए ना, क्योंकि सारी चीजें अलग अलग है ना। अब मिक्स करके बात नहीं की जा सकती। तो शिक्षा नहीं मित्र सर, के हम बारे नहीं, में। नहीं, नहीं सर, हम ज्यादा इसके विषय में नहीं। वो हमारे साथ आपका सुनते थे, हमको चलो हम्म। एक दिन बैठे हुए थे ऑफिस में, तो आज तो हमको चलो आपको लगाया जाए सर। अच्छा अच्छा, नहीं आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो मान लिए कि शिक्षा मित्र हैं, लेकिन आप भी क्या इस भर्ती में हैं या आप भी शिक्षा मित्र हैं? आपका नहीं परिचय? सर, हमारा परिचय मैं राघवेंद्र सिंह चंदेल बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं नाम नहीं जॉब। पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर हाँ। आप क्या इस मुद्दे में आप भी हैं शिक्षा मित्र या नहीं 69,000 में, या क्या? नहीं, हम इस मुद्दे में कतई नहीं सर। अच्छा अच्छा, बस उनके बिहाफ आप बात कर रहे हैं। हाँ, उनके भी यार बेचारे ये हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब क्या बताया जाए, उनके साथ क्या न्याय प्रक्रिया हुई। न्याय तो बिल्कुल सर हमें नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई न्याय होगा सर। चलिए, वो अपनी अपनी सोच है। क्या आप देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? खैर, जो आपने पूछा है शिक्षा मित्रों के बारे में, हाँ सर। तो पहली बात तो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, फेसबुक पर ग्रुप भी है। ज़्यादा अच्छा जानकारी यूट्यूब पर नहीं रहता है। यूट्यूब पर तो कभी कभार वीडियो बनाकर डाल दिया जाता है, अच्छा और सर। लेटेस्ट जो भी डेली चल रहा होता है वो जानकारी ग्रुप में दिया जाता है। यहाँ पर जो भी अपडेट आते रहते हैं, तो अच्छा सर। वो अगर व्हाट्सएप फेसबुक को चलाते होंगे, व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, तो हमारे हाँ इसी व्हाट्सएप। नंबर, हाँ, तो हमारे इसी नंबर पर अच्छा सर। नाम लिख करके मैसेज कर देंगे, तो हम उनको लिंक दे देंगे ग्रुप का। उस अच्छा लिंक से अच्छा। ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलता रहेगा। ये तो हो अच्छा, गया। उनका उनका नाम लिख के दे देंगे? हाँ हाँ, उन्हीं के नंबर से उनका नाम लिख करके भेज दीजिएगा, और अच्छा नीचे सर। लिख दीजिएगा शिक्षा मित्र, तो हमको शिक्षा मित्र ग्रुप का लिंक दे देंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो लेटेस्ट चीजें पता चलती रहेंगी। अच्छा, और अच्छा दूसरी बात करें कि दुनिया में दो चीजें हमेशा साथ साथ चलती हैं, अच्छा सर। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है सर। एक बात, उदाहरण लें कि मान लीजिए किसी जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा हो, ठीक है। हाँ उसको हाँ। दो तरह से देखा जा सकता है। एक तरफ ये देखा जा सकता है कि इससे जो है सुविधाएं बढ़ जाएंगी, अच्छा सर। लोगों को आना जाना आसान हो जाएगा, वहां पर हाँ नए अधिकारी लोग आएंगे, वहां पर लोग बाहर से आएंगे, वहां का मार्केट बढ़ेगा, लोगों के आवागमन के लिए और माल ढोने के लिए सुविधाएं बढ़ जाएंगी, मार्केट बढ़ेगा, ये सारी चीजें हाँ होंगी। हाँ। दूसरा एक पहलू ये हो सकता है कि उसको हम देखें कि अरे ये रेलवे ट्रैक बिछ रहा है, ये जंगल को काटेंगे, न जाने हम्म कितने पेड़ कटेंगे, हम्म। पर्यावरण का नुकसान होगा। दूसरी तरफ जो जानवर यहाँ के हैं, आए दिन वो हाँ। जानवर उस ट्रैक पर जो है कहीं न कहीं कटते पिटते रहेंगे, लोगों का एक्सीडेंट होता रहेगा। ठीक। अच्छा सर। अब आपको दो पहलू बताए गए, आप किस हाँ। पहलू पर जाना चाहेंगे? जो सर, जो सही रास्ता होगा उसी रास्ते में आप इंसान चलेगा। रास्ता तो दोनों सही है भाई। अगर आप जो है प्रकृति प्रेमी हैं और आप जो है किसी का भी अहित नहीं सोचते हैं कहीं भी, 19-20, तो आपके हिसाब से तो पेड़ नहीं कटने चाहिए, वहां पर किसी हाँ। की मौत नहीं होनी चाहिए इसके कारण से। तो उस नहीं अनुसार सर। जो है रेलवे ट्रैक बिछाना गलत है। हाँ और अगर आप भविष्य को देख के बात कर रहे हैं, लोगों के आने जाने की सुविधाओं को देख के बात कर रहे हैं, हर चीज को, तो उस हिसाब से रेलवे ट्रैक बिछाना सही है। तो हाँ हमने सर। आपका व्यू पूछा इसमें से कि आपको अगर एक पक्ष लेना हो तो आप कौन सा पक्ष लेंगे? जो समाज के हित में हो सर। भाई, हम बात अलग है कि हम समाज के अंतर्गत इंसानों को लेते हैं, जानवरों को नहीं लेते हैं। नहीं। हाँ लेकिन वास्तविकता ये है कि समाज सिर्फ इंसानों से नहीं, समाज जंगल से भी है और समाज हाँ जानवरों से भी है। ठीक है, तो आप हाँ सर। समाज के हित यहाँ पर एक कॉमन वर्ड ले रहे हैं, हमने वो नहीं पूछा है। हमने जो दिया है वो ये कि जंगल कटेगा, जानवर मरेंगे और भी घटनाएं होंगी, एक ये पहलू है। दूसरा पहलू है कि
आवागमन बढ़ेगा, हम लोग विकास करेंगे, तो आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे? सर जो विकास करेगा उसकी तरफ जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरीके से हर चीज के दो पहलू होते हैं, कोई एक हमें चुनना पड़ता है। अब अगर हम उसमें से पॉजिटिव वाला चुनेंगे तो हमें हर चीज अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा। आज रेलवे ट्रैक बिछ रहा है तो भी हम उसकी तारीफ करेंगे, कल को दीवारें खड़ी होंगी, बिल्डिंग बनेगा तो भी तारीफ करेंगे, बिजली के तार भी बिछेंगे तो भी हम तारीफ करेंगे। यानी कि हम अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो हर एक चीज को हम पॉजिटिव देखेंगे। जो नेगेटिव लेने वाला इंसान होगा तो वो देखेगा कि पेड़ काटे जा रहे हैं, तब वो नेगेटिव बात करेगा। वो देखेगा कि जानवर कहीं पर कोई मर गया तो नेगेटिव बात करेगा। वो देखेगा बिजली के तार यहाँ पर बिछ रहा है तो वो नेगेटिव बात करेगा कि कल को बिजली के तार गिरेगा तो किसी करंट मार सकता है, कल को रेलवे का यहाँ दुर्घटना होगा तो यहाँ पर बहुत नुकसान होगा, पंछी जो है इन तारों में जो है करंट लगेगा तो मरेंगे। वो हमेशा नेगेटिव ही देखेगा। तो जो इंसान नेगेटिव दिखेगा आजीवन परेशान रहेगा। ठीक है, होगा तो नहीं उसके अनुसार कोई चीज, बदलाव तो नहीं होने वाला। गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग कर लिया है लोगों की सुविधा के लिए जो होने वाला वो तो होकर रहेगा, लेकिन वो बेचारा जो नेगेटिव देख रहा है वो कुड़ता रहेगा अंदर अंदर, और अंदर ही अंदर मरता रहेगा और लोगों से सिर्फ नेगेटिव बातें करता रहेगा। और दूसरी तरफ जो सकारात्मक है वो उसके अच्छे पहलू को देख करके बुरे को भी देखेगा, लेकिन अच्छे की खास तौर पे बात करेगा। तो जो भी आपके साथ हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके सामने जो विकल्प हैं उनमें से उनको चुनना पड़ेगा कि हम देखना क्या चाहते हैं। तो देखना चाहते हैं नेगेटिव, तो ये देख सकते हैं कि हमारा समायोजन हुआ फिर रद्द कर दिया, कोर्ट जो है हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, हमारा भविष्य खराब हो गया, हम हमारे लिए कुछ नहीं है। ये तो हो गया नेगेटिव पहलू। पॉजिटिव क्या है कि पिछली सरकार ने, सपा सरकार ने हमारे लिए सोचा, ये एक पॉजिटिव पहलू है। उन्होंने हमारा समायोजन किया, ये पॉजिटिव पहलू है। उस समायोजन में कहीं कमियां रह गई थी, कमियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 मौके दिए, ये पॉजिटिव पहलू है। वो 2 मौके में हम सफल हुए नहीं हुए, लेकिन हमारे साथ के लोग उसमें सफल हुए, ये पॉजिटिव पहलू है। पॉजिटिव है। अब गवर्नमेंट जो कर रही है वो नई शिक्षा नीति ला रही है, ये पॉजिटिव पहलू है। ठीक है, हम सिर्फ पॉजिटिव पहलू की बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं वो चीजें जो पॉजिटिव है। नई शिक्षा नीति में सबके लिए हित की बात की गई है, ये पॉजिटिव पहलू है। तो उसमें क्या क्या लिखा है वो हमें जानना पड़ेगा, और गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है वो जानना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जो पॉजिटिव पहलू हैं जो गवर्नमेंट करने जा रही है, नई शिक्षा नीति लागू होने जा रहा है, उसका पूरा डिटेल, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो नई शिक्षा नीति का वो PDF जारी हुआ 56 पेज का, उसके साथ हम ग्रुप में सब डाले हुए हैं। तो ग्रुप में जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव चीजें पाते रहेंगे तो उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, परिवार भी खुश रहेगा, वो भी खुश रहेंगे। सर एक सेकंड हमारी बात थोड़ा सुन। अब जो न्याय प्रक्रिया है सर, हम ये नहीं कहते हैं, जो न्याय प्रक्रिया है हम उसकी बात कर रहे हैं कि देखिए सर कितना वो न्याय, कोई न्याय रह ही नहीं गया है। अब कहाँ से कहाँ तक ये सिस्टम हुआ, और अंत तक ये भी आपके भी आल टेट पास भी यूट्यूब में चल रहा था, इसको भी हम सुनते रहे। आप ये जो आप बता रहे हैं ये सब सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, कुछ ज्ञान मिलता है हमको। तो अब ये न्याय प्रक्रिया आप कह रहे 40-45 100 वो 40-45 आएगा, जिस हिसाब से जिस तरह लायर शिक्षा में BTC की तरफ से बहस कर रहे थे, ये श्योर था। जो आर्टिकल 14 और 13 और 14 वाला है, इसमें भी नहीं हुआ। अब बताइए सर कहाँ तक ये अन्याय होता रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर रोकेंगे आपको। आप अगर मेरे जितने वीडियोज हैं, जितनी बातें हैं, उनको उठाकर देखेंगे तो हम पहली बार फिर से आपसे कह दें, हम हमेशा पॉजिटिव पहलू पर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव देखने से, नेगेटिव पॉइंट पर जाने से हासिल तो कुछ नहीं होता है, उल्टा नेगेटिव होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। और हमारा आप ये सब नेगेटिव सोच ले, नेगेटिव बातें करने, नेगेटिविटी में जाने से हम सरकार का तो कुछ नहीं बदल सकते, कोर्ट का कुछ नहीं बदल सकते, अपना लेकिन नुकसान जरूर कर लेंगे, अपना लॉस जरूर करना। अभी आपने एक टॉपिक उठाया 60-65-40-45, ठीक है। हाँ सर। तो आप जाकर के अगर यूट्यूब पर देखेंगे तो पहले के कुछ वीडियोज हैं जिस पर हमने 60-65 का ही बात किया है सिर्फ। ठीक है, फिर बीच में हमने बाद में जो वीडियोज डाले हैं उसमें आप देखेंगे तो हमने 40-45 पर बात किया है। और फिर जब जजमेंट आ गया है तो फिर हम वापस 60-65 पर बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जिसने सारे वीडियो नहीं देखे होंगे, सारे एस्पेक्ट नहीं समझा होगा, उसको लगेगा कि समय के अनुसार बदलते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
हम जो बात करते हैं वर्तमान में जीने वाली बात करते हैं, वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होने वाला है उसकी, जो पीछे खत्म हो चुका है भूतकाल, उसके बारे में हम आप बात करके कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, चर्चा कर सकते हैं। तो उसमें आप जब आप वीडियो में देखेंगे तो 60-65 जब जिस वक्त 60-40-47 चल रहा था तो माइंड एकदम क्लियर था कि गुणवत्ता की बात जब उठ रही है तो 60-65 ही सही है, और 60-65 पर कैंडिडेट भी काफी थे। तो कहीं से दिख नहीं रहा था 40-45 करने से कुछ हासिल भी होगा, 40-45 वालों को भी नहीं हासिल होने वाला था, क्योंकि वो लो मेरिटर है ऑलरेडी, बहुत होगा कुछ लोगों को लाभ होगा। खैर 60-65 का पक्ष मजबूत था शुरू से, तो हम बात उस वक्त 60-65 की करते थे। लेकिन इसी दौरान जब सुप्रीम कोर्ट मैटर जाता है तो वहां क्या होता है कि वहां हाईलाइट हो जाता है शिक्षा मित्र मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट स्वयं बात शुरू करती है शिक्षा मित्रों के लिए 60-65 ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं कहती है कि जो है ये इनके लिए 37,000 पद सुरक्षित रखे जाएं। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही सर। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान खुद ही इनका रिकॉर्ड मांगती है कितने टेट पास हुए हैं। हाँ सर। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ दिख रहा था कि शिक्षा मित्र की तरफ उनका रुझान है, झुकाव है। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है उस पर जब वीडियो वगैरह आए थे, हाँ हमने सब सुने थे। हाँ, तो उसमें खुद जज कह रहे हैं कि कटाव बाद में लगाना ये कहीं से उचित नहीं लगता है। हाँ सर, बस मेन मुद्दा यही। हाँ, सर तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि कोर्ट तो शिक्षा मित्र के फेवर में थी, जज भी फेवर में थे कि कटाव बाद में लगा ये उचित नहीं ठहरता है, लेकिन उन्होंने फाइनल जजमेंट दिया, और फाइनल जजमेंट जब दिया तो फिर से 60-65 ही हो गया फाइनल। तो 40-45 तो उनका भी मत था, वो भी चाहते थे शिक्षा मित्रों का हित हो, ठीक है। लेकिन उसमें फाइनल जब जजमेंट वो दिए तो 60-65 किए। तो अब यहाँ पर ये सोचने व्यर्थ है कि कोर्ट की दुश्मनी नहीं है किसी से, पहली बात, ठीक है। आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट एक बार हो सकता है गलत किसी के साथ कर रही हो, लेकिन फिलहाल कोर्ट की बात करें तो जज की दुश्मनी नहीं है, चाहे वो आप हो चाहे हम हो। वो वहां बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जज बैठा है वहां, वो जानता है कि हम कुछ भी ऑर्डर करेंगे ये पूरे भारत के लिए एक जो है आधार बन जाएगा। इसी आधार पर हर जगह से लोग इसके बिहाफ जो है डिमांड करेंगे। तो गुणवत्ता के आधार पर उन्होंने जजमेंट दिया, शिक्षा मित्रों को उन्होंने एक और मौका दे दिया और गवर्नमेंट पर छोड़ दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्योंकि अभी आपके सामने कोर्ट ऑर्डर है और आपके सामने ये है कि गवर्नमेंट पर छोड़ा गया, बस आप इतना जानते हैं, इसलिए अभी आपको लग रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं जो है अन्याय हो गया है, ठीक है। थोड़े समय की बात है, जो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया है वो सामने आने जा रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या तय किया, अब वो करने जा रही है। जिस दिन सामने पूरी तरह से खुलकर आ जाएगा, उसके बारे में हम पोस्ट लिख चुके हैं, बता चुके हैं क्या क्या होने जा रहा है, आप पढ़ेंगे। वो जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद अगर आप हमें फोन करेंगे तो आप ये चीज नहीं कहेंगे कि कहीं अन्याय हुआ, तब आप कहेंगे कि नहीं गवर्नमेंट और कोर्ट ने आपसी सामंजस्य से एक बीच का रास्ता निकाल करके सबका हित किया, यानी 60-65 वालों का भी हित कर दिया, इधर शिक्षा मित्रों का भी हित कर दिया। लेकिन अभी वो चीज होने में महीने 2 महीने का वक्त है, ज्यादा नहीं, महीना 2 महीना सिर्फ। नहीं हाँ ठीक सर, हो गया सर। ये हम कह रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर था कि शिक्षा मित्रों के लिए 2 मौके दिए जाए, उनको टेट पास करने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ। नहीं तो हमने ऑर्डर पढ़ा है, आप भी पढ़ लीजिएगा। उसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि आने वाली 2 भर्तियों में शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए जाए, इनको उम्र में छूट दी जाए, इनको वेटेज दिया जाए, ठीक है। शब्दों पर ध्यान, ये शब्दों से ही अर्थ बदल जाता है। तो उसमें टेट की बात कहीं नहीं की गई कि इनको कितनी बार टेट पास करने दिया जाए, ये सब का जिक्र नहीं है। वहां सिर्फ ये है आने वाली 2 भर्ती में मौके दिए जाए। अब वो भर्ती कौन सी होगी, कैसी होगी, इसके बारे में कोई चर्चा, कोई जिक्र नहीं की गई है। अच्छा, वो भर्ती की बात की गई, टेट की बात नहीं की गई। और जाहिर सी बात है कि जो भर्ती में शामिल होगा वो टेट पास होगा तभी शामिल होगा। हाँ सर। तो उसमें ये जो कंफ्यूजन रहता है शिक्षा मित्रों को कि कोर्ट ने 2 बार टेट पास करने के लिए कहा था, नहीं, कोर्ट ने कहीं भी 2 बार में टेट पास करने का बात नहीं कहा है। उन्होंने कहा है आने वाली 2 भर्तियों में मौके दिए जाएं। तो गवर्नमेंट ने 68,500 और 69,000 में 2 भर्ती में मौका दिया। अब चाहे नियम कानून जो हो, ऐसा तो है नहीं कि सुपर टेट आया तो शिक्षा मित्र के लिए स्पेशली उनसे लिया गया, बीएड बीटीसी से नहीं लिया गया सुपर टेट एग्जाम। वो एग्जाम तो सबके लिए कॉमन था। हाँ, वो अलग बात है कि जो 2 मौके मिले उस दौर में नियम बदलाव हो गया, वो अलग बात है।
लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि शिक्षा मित्रों के लिए स्पेशली सुपर टेट ला करके उनके साथ कोई दुश्मनी निभाई गई, ऐसा कुछ नहीं है। उस सुपर टेट में बीएड भी बैठा है, बीटीसी भी बैठा है, शिक्षा मित्र भी बैठे हैं, ठीक है। तो इन 2 मौकों में पहली बार 68,500 में 7,000 शिक्षा मित्र नौकरी पाए, 69,000 वाले में 8,000 पा चुके हैं इस वक्त, और जो रह गए हैं लगभग 45,000 के आसपास शिक्षा मित्र और हैं, करीब करीब 40-45,000। उसके बारे में हमने विस्तृत पोस्ट लिखा है इनके बारे में कि जो टेट पास है उनका क्या होगा, अब जो टेट पास नहीं है उनका क्या होगा। और क्या होगा मतलब हमारे वो विचार नहीं है, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है आगे जो होने जा रहा है नई शिक्षा नीति में, उसके बारे में हमने लिखा है। तो आप उसको ग्रुप में आप भी अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए। नहीं सर, हम तो नहीं, हमें ये सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, कम से कम कुछ तो ज्ञान अर्जित होता है, इसलिए हम सर हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, बस वही तो है हमारे मित्र, वो शिक्षा मित्र में। अब सर इनके विषय में, इनके जीविका चलाने के लिए सरकार कुछ सोच रही है सर? ये टेट पास है, हम आप बात कर रहे हैं, आज तारीख है 29 और महीना है नवंबर और सन है 2020, ठीक है। हाँ सर। यानी कि ये महीना खत्म होने जा रहा है। हाँ सर। इसके बाद दिसंबर, यानी कि दिसंबर का महीना 2020 खत्म हो जाएगा दिसंबर के साथ, ठीक है। ठीक है। और फिर आ जाएगा जनवरी 2021। जनवरी 2021 में नई शिक्षा नीति, जो कि जुलाई 2020 में 27 तारीख को कैबिनेट से पास हुआ था, वो जनवरी 2021 में पूरे भारत पर लागू हो जाएगा। अच्छा। जिस दिन लागू होगा उस दिन आप टीवी खोल करके देख लीजिएगा, उस पर प्रधानमंत्री जी का बड़ा बड़ा भाषण आ रहा होगा। आप पेपर अगले दिन का उठाकर पढ़ लीजिएगा, पूरा पेपर रंगा होगा। सारे टीवी न्यूज चैनल देख लीजिएगा, जिस जनवरी 2021 में उस दिन सारे टीवी न्यूज चैनल वाले यही सब दिखा रहे होंगे, इसी पर चर्चा हो रही होगी फिर से, ठीक है। ये हम भविष्य की बातें कर रहे हैं, जनवरी 2021 की ये होगा। आप देखेंगे। और जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगा उसके बाद ऑफिशियल काम शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। आंगनबाड़ी जो है उसको बदला जा रहा है प्री प्राइमरी में, पूर्व प्राथमिक में। हाँ सर। और ये बदला जाएगा, और बदलाव जो होगा वो अप्रैल से नया काम शुरू होगा, नया सत्र अप्रैल से होता है। और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं जितनी भी, उनकी ट्रेनिंग जो है फरवरी तक पूरा हो जाएगा। ठीक। तो आंगनबाड़ी वो प्ले को, एलकेजी को, यूकेजी को पढ़ाएंगी। ठीक है। और कक्षा 1-2 जो है उसको पढ़ाने के लिए शिक्षा मित्रों को अस्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी। अस्थायी नियुक्ति, बिल्कुल अस्थायी नहीं, स्थायी नियुक्ति, परमानेंट। अच्छा सर। परमानेंट नियुक्ति दे दी जाएगी। वो कक्षा 1-2 को ही पढ़ाएंगे, वहां पर वो स्थायी रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। और उनको ग्रेड पे मिलेगा, सैलरी जो मिलती है टीचर्स को वैसे सैलरी मिलेगी। जो छुट्टी मिलती है टीचरों को वो छुट्टी मिलेगी। अन्य जो सुविधाएं मिलती हैं सारी सरकारी कर्मचारियों को, वो सारी सुविधाएं, यानी वो परमानेंट हो जाएंगे तो सारा चीज मिलेगा ना। वो सारी चीजें मिलेंगी। वो कक्षा 1-2 को ही पढ़ाएंगे। टीचरों का ग्रेड है सर 4200। किस लेवल की बात कर रहे हैं? सबका लेवल बटा हुआ है। आपने टीचर वर्ड यूज किया, टीचर तो डिग्री पढ़ाने वाला भी है। नहीं, प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर के लिए। हाँ, तो उसका ग्रेड पे है 4200। क्या उस रेंज में रखेंगे क्या? अभी हमने आपसे कहा कि कक्षा 1-2 को पढ़ाएंगे, और नई शिक्षा नीति में कक्षा 1-2 किस में आता है? प्राइमरी में, बताइए। 1-2 सब नहीं मालूम, इसलिए तो पूछ रहा। हाँ, आज के डेट में ये प्राइमरी में है, लेकिन अच्छा, जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगा जनवरी में, तब ये प्राइमरी में 1-2 नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा प्री प्राइमरी में। नई शिक्षा नीति 56 पेज का है। हम व्हाट्सएप पर अभी आज भी डाले हैं, आपको भी कहिएगा तो व्हाट्सएप पर दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1-2 अब प्राइमरी में नहीं रहेगा, वो प्री प्राइमरी में हो जाएगा। ठीक है। तो 1-2 जब भी होगा प्री प्राइमरी में, यानी प्राइमरी से वो नीचे आएगा। तो जाहिर सी बात है, जब जो नीचे आ रहा, आप 4200 ग्रेड पी की बात कर रहे हैं, तो 4200 तो नहीं रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। हाँ, वही तो। जब टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे, पीजीटी का ज्यादा रहता है, टीजीटी का कम रहता है। जूनियर प्राइमरी की बात होती है, जूनियर का ज्यादा होता है, प्राइमरी का कम होता है। तो वैसे ही प्राइमरी और प्री प्राइमरी में, तो प्राइमरी ज्यादा रहेगा, प्री प्राइमरी थोड़ा कम रहेगा। 4209 होकर के अब जो भी ग्रेड पे वहां पर गवर्नमेंट तय करेगी, नई शिक्षा नीति की जब लागू होगा उसके बाद मालूम हो जाएगा, आ जाएगा पेपर में और न्यूज। भाई 2-3 रहते हैं, 2024 है, 2024 2800 4200 बस, और 4600 ऊपर जूनियर वाले 4600 है।
तो टीजीटी पीडी ये 4200 ग्रेड पे की बात करें तो 4200 ग्रेड पे वाले पेमेंट कितना पाते हैं आज के डेट में? आज के डेट में नई नियुक्ति जब होती है तो नई नियुक्ति होती है सर, ये 40,000 कुछ समथिंग है। चलिए राउंड फिगर 40,000 ले लेते हैं। हाँ, राउंड फिगर 40,000 ले लीजिए। और आपने 4200 से नीचे वाला ग्रेड पे क्या बताया? 2800 वाले अभी नई नियुक्ति हो रही है तो कितना पा रहे हैं? तो सर उनका 2800, अब जो 2800 है तो उनका बेसिक के हिसाब से होता है, कितनी बेसिक है। नहीं तो लगभग कितना नई नियुक्ति होगी? तो आपके अनुसार कितना आज के डेट में अगर कोई नियुक्ति पाता है 2800 ग्रेड पे पर तो कितना स्टार्ट होगा उसका? 2800 ग्रेड पे एक मिनट, थोड़ा सा 1-2 सेकंड। एक लमसम बता दीजिए जो आपके माइंड में आ रहा हो। हाँ सर, मूल वेतन 33,000 बेसिक होती है। चलिए 33,000 रुपए, ठीक है। हाँ सर। यानी कि 33,000 2800 ग्रेड पे वाला और 4200 ग्रेड पे वाला 40,000 हम लोग ले लेते हैं मोटा मोटा। हाँ। यानी डिफरेंस कितने का हुआ? 7,000 का। हाँ। तो अगर 7,000 रुपए कम मिल रहा है और 33,000 मिल रहा है तो क्या शिक्षा मित्रों को इस पे जो है कोई मतलब दिक्कत? अब सर वो जो 68,500 में नियुक्ति पा चुका, जो 69,000 में नियुक्ति पा चुका, वो तो 40,000 पाएगा। हाँ, ठीक है। अब ये उस पोजीशन पर अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं। अभी हम यहाँ ये नहीं बात कर रहे हैं टेट और नॉन टेट की, हम बात कर रहे हैं कि जो नियुक्ति पा चुका है वो सहायक अध्यापक बन चुका है प्राइमरी में, और अगर कोई जो है सहायक अध्यापक बनता है प्री प्राइमरी में और अगर 7,000 रुपये उससे कम मिल रहा है तो क्या दुख होगा? नहीं, कोई दुख नहीं होता, उनका जीवन यापन चलना शुरू हो जाएगा और क्या। तो 33,000 पर खुश रहेंगे ना? क्यों नहीं खुश रहेंगे भाई? 10,000 3,500 से 10,000 पर आए, 10,000 से अगर 33,000 जा रहे हैं सपोज दैट, तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये 33,000 भी उनको मिल जा रहा है और परमानेंट नियुक्ति मिल जा रही है और सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं, तो हमें लगता है शिक्षा मित्र के लिए इससे अच्छा अब जो है कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गया सारे शिक्षा मित्रों की, ठीक है, जो नियुक्ति नहीं पाए हैं। अब इसके बाद आगे जो होगा वो ये होने जा रहा है जो हम अक्सर बात करते रहते हैं, 2011 से 2018 तक जो भी टेट पास है उनका वर्षवार क्रमशः नियुक्ति। अच्छा, तो यहाँ बात हो रही है टेट पास की, तो टेट पास के अंतर्गत तो शिक्षा मित्र जो टेट पास वो भी तो आएगा ना। हाँ सर। तो सारे शिक्षा मित्र चले जाएंगे प्री प्राइमरी में, वो 33,000 पाएंगे। फिर इसके आगे जब गवर्नमेंट बढ़ेगी, अगला कार्य जब वो पूरा करेगी प्लानिंग, वो ये कि टेट पास को प्राइमरी में लाना, तो प्राइमरी में आने वाले सिर्फ बीएड नहीं होंगे, सिर्फ बीटीसी नहीं होंगे, बल्कि टेट पास शिक्षा मित्र भी होंगे। तो जब वो वहाँ प्राइमरी से फिर उठ करके वापस प्राइमरी में आएंगे तो फिर यहाँ वो जो टेट पास है उनको 40,000 मिलने लगेगा कि नहीं मिलने लगेगा? बिल्कुल सर, वो तो श्योर है। तो अब वो बताइए, जो नॉन टेट है वो रह गया 33,000 पर, जो टेट पास है यहाँ आ गया 40,000 पर, और इनसे पहले जो अपनी योग्यता साबित किया 69,000 में ले लिया, उनसे पहले जो अपनी योग्यता साबित किया वो 68,500 में ले लिया। तो कहाँ किसके साथ नाइंसाफी हो रही है? नहीं सर, वो बात सब आपकी, लेकिन ये सब भविष्य, हम लोग जो बातें कर रहे हैं ये भविष्य में होने वाली चीजें हैं और ज्यादा नहीं, 3-4 महीने के अंदर। अरे ठीक सर हमारी बात सुनिए, अगर ये हो गया तो मैं आके आपका एड्रेस ले लूंगा, वहीं आके आपको मिठाई खिलाऊंगा आके। भाई ये कोई अजूबा हम नहीं बता रहे हैं, ये वास्तविकता है। नहीं सर, मैं सेंट्रल जॉब में हूँ और हमारे जो मित्र हैं वो बेचारे शिक्षा मित्र में लगे थे, सहायक बने थे, कितनी खुशियाँ थी, कितने घर जल रहे थे। आज वो कंडीशन है सर, आज वो कंडीशन है कि वो बेचारे ऐसे मतलब वो दर्द हम समझते हैं कि नौकरी के पीछे हमने 3 जॉब छोड़ी हैं, चौथी जॉब ये है सर। तो हम तो जानते हैं कि नौकरी के पीछे क्या नौकरी की वैल्यू होती है। बिल्कुल। कष्ट इसी बात का, हमें उनसे ना शिक्षा मित्र से लेना देना है, ना बीएड से लेना देना, ना बीटीसी। जब मैं आपका ये ऑल टेट पास सुनता हूँ या देखता हूँ, अगर समय मिला तो तभी हमको चलो एक दिन किसी दिन सर से बातचीत होगी।
तो वो आज अच्छा घड़ी थी, अच्छा शुभ दिन था कि चलो आपसे बातचीत ना मुलाकात हो पाई, कम से कम आपसे थोड़ा सा ज्ञान तो मिला। तो सर यही व्हाट्सएप हम अपने उसमें नंबर में सेव करके लिंक में जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, आप जिस नंबर पर बात कर रहे हैं इसी पर जो है मैसेज भेज देंगे तो हम जो है हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे और जुड़ जाएंगे। और जो चीजें अभी हम लोग चर्चा की है, जो हमने बताया है, जो हम बताते रहते हैं, मात्र 4 महीने 5 महीने का टाइम है, यानी कि हम लोग नवंबर में है, दिसंबर को अगर लेते हैं तो 5 महीने, नहीं तो दिसंबर छोड़ दीजिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में पूरे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से समझिए कि बूम वाली स्थिति, धमाका होने वाला है। अच्छा, ये तेजी से होंगे 4 महीनों के अंदर, 4-5 महीनों के अंदर पूरे भारत में जितने भी, सिर्फ शिक्षा में तो ही नहीं, जितने भी अंशकालिक शिक्षक हैं उनके लिए, सबके कल्याण के लिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कर रखा है। क्योंकि नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि अब संविदा कर्मी नहीं होंगे, तो नहीं होंगे ये कहा गया है, लेकिन उनका करना क्या है उसमें ये जिक्र नहीं है। वो राज्यों को छोड़ा गया कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो राज्यों ने अपनी अपनी प्लानिंग बना ली है। राज्यों से मांगा गया था कि आप अपना रोड मैप बना करके भेजिए कि क्या क्या चीजें आप कैसे करेंगे। वो राज्यों ने बना करके भेज दिया है। उनको टाइम मिला था सितंबर अक्टूबर का, तो सारे राज्यों ने अपनी अपनी रोड मैप बना करके भेज दिया है केंद्र सरकार को। सर इस बात क्षमा करना, हमारे सर अधिकारी वगैरह चेकिंग पे है सर। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सर अच्छा, ये नंबर आपका मैं व्हाट्सएप में ऐड कर लूँ, इसके बाद शिक्षा मित्र करके लिख दूँ? हाँ, शिक्षा मित्र लिख दीजिएगा तो हम आपको शिक्षा मित्र ग्रुप का लिंक दे देंगे। ठीक है, नमस्ते सर। ठीक, नमस्कार।